मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए प्रीवियस लेक्चर के अंदर अपन देख रहे थे हेलो एल्केन और हेलो एरिन की मेथड ऑफ प्रिपरेशन के अंदर देख रहे थे। सबसे पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन अपन स्टार्ट किया था एल्केन का हेलोजिनेशन। एल्केन की किसी भी हेलोजन के साथ जब रिएक्शन करवाते हैं तो हेलो एल्केन्स मिलते हैं। और इसके अंदर अपन ने पढ़ा था कौन से मैकेनिज्म ये फॉलो करते हैं। मैकेनिज्म के लिए अपन ने बताया था कि ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देते हैं। फ्री रेडिकल जनरेट होता है पहले लाइट की प्रेजेंस में या हीटिंग की प्रेजेंस में। हेलोजन बॉन्ड, हेलोजन Cl2 Br2 I2 या F2 के बीच में प्रेजेंट बॉन्ड टूटता है, रेडिकल बनता है। उधर से एल्केन के अंदर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटता है, रेडिकल बनता है। इस एक हेलोजन के ऊपर प्रेजेंट रेडिकल और कार्बन के ऊपर प्रेजेंट रेडिकल आपस में फ्यूज होते हैं और उधर से H रेडिकल और Cl रेडिकल बाहर निकल जाता है। उसको ये अपन पढ़े थे हेलोजिनेशन। अगर किसी भी एल्केन के अंदर एक कार्बन हाइड्रोजन को रिप्लेस करके एक हेलोजन आना, उसको बोलते हैं मोनो हेलोजिनेटेड या मोनो क्लोरिनेशन। अगर क्लोरीन जुड़ रहा है, अगर ब्रोमीन जुड़ रहा है तो मोनो ब्रोमिनेशन। और इन जनरल मैंने ये बताया था कल दो ही तरीके की रिएक्शन, दो से ही रिएक्शन होता है, क्लोरीन से और ब्रोमीन से। आयोडीन से और फ्लोरीन से रिएक्शन नहीं होता ड्यू टू एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस। तो मोनोक्लोरिनेशन, मोनोब्रोमिनेशन, डाइक्लोरिनेशन, डाइब्रोमिनेशन, ट्राइक्लोरिनेशन, ट्राइब्रोमिनेशन, ये सब पढ़ते हैं अपन कि कितना नंबर ऑफ Br जुड़ता है किसी भी हेलोजन के ऊपर, आपको वो प्रोडक्ट देता है। देखिए इस रिएक्शन, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो कभी कभी क्वेश्चन देता है और पूछता है कितना नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स विल फॉर्म। एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देता है, सपोज दे दिया C3H7 C3H8 दे दिया और बोलेगा इसकी रिएक्शन जब Br2 के साथ करवाई तो हाउ मेनी मोनोब्रोमिनेटेड प्रोडक्ट विल बी फॉर्म, और हाउ मेनी मोनोब्रोमिनेटेड प्रोडक्ट विल फॉर्म एज ए स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, कितना स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनेगा। या पूछेगा इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स कितना बनेगा, कितने को डिस्टिलेशन से, सिंपल डिस्टिलेशन से या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से आइसोलेट नहीं कर सकते। ऐसे कई तरीके के क्वेश्चन पूछता है। तो वो क्वेश्चन की मैं प्रैक्टिस करवाता हूं एक बार, उसके बाद पढ़ेंगे अपन अदर मेथड ऑफ प्रिपरेशंस ऑफ हेलो एल्केन्स। आया बात समझ? तो क्वेश्चन लिखिए सबसे पहले। देखिए आपको एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया गया है C4H10। C4H10 का क्लोरीन की प्रेजेंस, क्लोरीन के साथ रिएक्शन अंडर फोटोकेमिकल कंडीशन, मोनोक्लोरिनेशन रिएक्शन दिया गया है और उससे प्रोडक्ट मिलता है M C4H9Cl। ये प्रोडक्ट दिया है। अब इसके अंदर जब ये प्रोडक्ट दिया तो पूछ रहा है कि टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर, कितना आइसोमर बनेगा इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर। और पूछ रहा है उन आइसोमर्स में से कितनों को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से आइसोलेट कर सकते हैं, सेपरेट इट आउट कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। देखिए मैं हिंट के लिए बता देता हूं आपको। स्टीरियो आइसोमर्स में ऑप्टिकल आइसोमर्स कैन नॉट बी सेपरेटेड आउट बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। पॉइंट टू बी नोटेड, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं हिंट लिखता हूं, बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑप्टिकल isomers cannot be separated out। ये पॉइंट याद रखना आप हमेशा। जब ये पॉइंट याद रखेंगे तो आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करने में हिंट मिलेगा। देखिए अब मैं रिएक्शन लिख रहा हूं C4H10। C4H10 हो क्या सकता है, पहले मैं लिखा CH3 CH2 CH2 CH3, ये हो सकता है CH3 CH2 CH2 CH2, 6 और 4 10 C4H10। इसके अंदर डिफरेंट जगह पे, यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है क्लोरिनेशन, और इसका स्ट्रक्चरल आइसोमर ले लूँ दूसरा, उस पे भी हो सकता है। तो एक ये इसके डिफरेंट स्ट्रक्चर बना लेता हूँ, CH3 HCH3, ये हो सकता है। और कौन सा हो सकता है इसके अलावा, कोई और आइसोमर्स बताइए, दो आइसोमर के अलावा।
तीसरा कोई आइसोमर बन सकता है, 2 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बने। इसके लिए देखिए, इसका अगर क्लोरीनेशन करवाया है अंडर फोटोकेमिकल कंडीशंस, इसका भी क्लोरीनेशन करवाया अंडर फोटोकेमिकल कंडीशंस। अंडर फोटोकेमिकल कंडीशंस क्लोरीनेशन क्यों करवाया? मुझे C4H10 दिया गया था, C4H10 हो सकता है ये मॉलिक्यूल भी हो सकता है ये मॉलिक्यूल भी हो। मैंने दोनों ही लिख लिया, दोनों के ऊपर ही क्लोरीनेशन की जगह देख ली। इसके ऊपर क्लोरीनेशन करवाऊंगा, यहाँ हो सकता है, दिया गया है आपको कि एक क्लोरीन ही जुड़ेगा, मोनोक्लोरीनेटेड प्रोडक्ट बनेगा। इसका मतलब एक क्लोरीन यहाँ जोड़ू, यहाँ जोड़ू, यहाँ जोड़ू, यहाँ जोड़ू, किन्हीं अगर इस पे जोड़ू या इस पे जोड़ू वो तो सेम ही प्रोडक्ट बनेगा, इस पे जोड़ू या इस पे जोड़ू वो भी सेम ही प्रोडक्ट बनेगा। मतलब कितने प्रोडक्ट बनेंगे? 2। पहले कौन सा बनेगा? मेजर कौन सा होगा? जो 2 डिग्री पे होगा। कल अपन ने रिएक्टिविटी ऑर्डर पढ़ा था जाते जाते, तो इसका क्या हो जाएगा? एक तो आंसर हो जाएगा CH3 CHCl CH2 CH3, ये तो हुआ एक प्रोडक्ट। दूसरा प्रोडक्ट क्या हो गया? CH2Cl CH2 CH2 CH3, ये हुआ दूसरा प्रोडक्ट। आया बात समझ? अब देखिए ये है, इसका क्लोरीनेशन करवाएंगे अंडर फोटोकेमिकल कंडीशंस। मैं यहां क्लोरीनेशन करवा सकता हूं, मैं यहां करवा सकता हूं, वो भी मैं दोनों लिख लेता हूं। CH3 CCl CH3 CH3, ये हुआ तीसरा। और चौथा क्या लिखूंगा मैं? CH2, यहाँ पे Cl CH3 CH3 और H, ये भी मैंने लिख लिया, चौथा प्रोडक्ट। और नजर डाली जाए तो ये भी आपस में स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं, यहाँ पे। और कौन से आइसोमर है स्ट्रक्चरल में भी? कौन से बोलेंगे? पोजिशनल आइसोमर्स। ये भी आपस में क्या है? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। और स्ट्रक्चरल में भी कौन से हैं? चेन आइसोमर्स। तो ये चारों के चारों स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं, और स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑलवेज कैन बी सेपरेटेड इट आउट बाय द डिस्टिलेशन मेथड। बात समझ आता है? आपको उसने पहला क्वेश्चन पूछा है नंबर ऑफ आइसोमर्स इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर। स्टीरियो आइसोमेरिज्म जब भी देखते हैं, या तो अपन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखते हैं या ऑप्टिकल। स्टीरियो आइसोमेरिज्म 2 तरीके की होती है, एक होती है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, एक होती है ज्योमेट्रिकल। कॉन्फिगरेशनल क्यों बात कर रहा हूं? स्टीरियो आइसोमेरिज्म को 2 तरीके से पढ़ते हैं, कन्फर्मेशनल, कॉन्फिगरेशनल। कन्फर्मेशनल के अंदर तो कौन आते हैं? जो स्टेगर्ड, एक्लिप्स, ये कन्फर्मेशंस आते हैं, इथेन के, मीथेन के जो कन्फर्मर्स होते हैं डिफरेंट। और कॉन्फिगरेशनल के अंदर कौन से पढ़ते हैं? जिसके अंदर ऑप्टिकल आता हो, जिसके अंदर ज्योमेट्रिकल आता हो। तो ज्योमेट्रिकल तो ये दे ही नहीं सकता। ज्योमेट्रिकल की तो मोस्ट कंडीशन क्या? मॉलिक्यूल के अंदर क्या होना चाहिए? रेस्ट्रिक्ट रोटेशन। रेस्ट्रिक्ट रोटेशन मतलब डबल बॉन्ड होना चाहिए, साइक्लिक रिंग होनी चाहिए, या ट्रिपल बॉन्ड, कुछ ऐसा होना चाहिए। यहां तो वो नहीं है। इसका मतलब क्या है? ऑप्टिकल दे सकते हैं। ऑप्टिकल के लिए वी नीड टू चेक दैट chiral center, if it is present chiral center, molecule will give the optical isomerism। अब देखिए 1 2 3 4 इन मॉलिक्यूल के अंदर अगर मैं कायरल सेंटर देख लूं तो मुझे स्टीरियो भी पता लग जाएंगे। अब 4 तो मेरे को मिले, मैं इसको इधर लिख लेता हूं, टोटल नंबर ऑफ 4 स्ट्रक्चरल आइसोमर। स्टीरियो कितने हैं वो चेक करता हूं। क्या इसके ऊपर कोई कायरल सेंटर है? बिल्कुल, इसका मिरर इमेज ये हो गया। ये कौन सा हो गया? 5वां। क्या इसके ऊपर कायरल सेंटर है? नो। क्या इसके ऊपर कायरल सेंटर? नो। क्या इसके ऊपर कायरल सेंटर है? नो। मतलब टोटल नंबर ऑफ कितने बने? 5। स्टीरियो केमिस्ट्री का स्टीरियो आइसोमर को इंक्लूड करते हुए कितने टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट मिले? 5। 5 में से जो 4 हैं उनको अपन सेपरेट आउट कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं डिस्टिलेशन मेथड से। लेकिन स्टीरियो आइसोमर कितने हैं? 2 स्टीरियो आइसोमर्स मुझे मिले हैं। और सेपरेट कितने को कर सकता हूं मैं? 4 को ही। इनको देखिए, टोटल नंबर ऑफ 4 और 2 6 नहीं बोलना है आपको। टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितने हैं? 5। टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट मैं कितने बोलूंगा? 5। अब आप बोलेंगे इनकी काउंटिंग तो 6 आती है। अरे 6 आती है, लेकिन एक तो कॉमन है, वो स्ट्रक्चरल का भी पार्ट है और वो स्टीरियो का भी पार्ट है।
ये स्ट्रक्चरल में भी काउंट करूंगा, स्टीरियो में भी, इसलिए टोटल प्रोडक्ट कितने हुए 5। आइसोलेट कितने को कर सकते हैं 4 को, 2 को कभी भी सेपरेट इट आउट नहीं कर सकते बाय डिस्टिलेशन मेथड। तो नंबर ऑफ आइसोमर्स इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर कितने हो गए 5। हाउ मेनी कैन बी सेपरेटेड आउट बाय द फंक्शनल डिस्टिलेशन, कितने को कर सकते हैं 4 को, है बात सुने। तो ये हुआ इसका एक्सप्लेनेशन। अब एक और क्वेश्चन लिखिए देखते हैं। तो देखिए जो प्रीवियस क्वेश्चन दिया गया था उसी के सिमिलर एक और क्वेश्चन दिया गया, व्हाट आर द न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ M एंड N इन द फॉलोइंग रिएक्शन। आपको दिया गया है ये कंपाउंड और ये कंपाउंड, मतलब कहने का मतलब C5H12 दिया गया है। C5H12 की जब क्लोरीन के साथ फोटोकेमिकल कंडीशन में रिएक्शन करवाई जाती है तो C5H11Cl बनता है। इसको जब टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स इसका पूछता है तो उसको बोलते हैं M, और कितना फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बाद कितने को सेपरेट कर सकते हैं उसको बोलता है वो N, इनको बोलता है N। ये लिख लेना। आया बात समझ गए। तो देखिए मैं क्या करता हूं, पहले इस गिवन मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के डिफरेंट डिफरेंट आइसोमर्स बना लेता हूं और उनके ऊपर जहां जहां कार्बन जहां जहां हाइड्रोजन जुड़े हैं तो उस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को क्लीव कर करके वहां पे क्लोरीनेशन कर देता हूं। यही एक तरीका है मेरे पास। सबसे इस तरीके का क्वेश्चन आता है, इट्स इंपॉर्टेंट। तो देखिए एक C5H12 का सबसे पहला एक आइसोमर मैं बनाता हूं, 1 2 3 4 5 H12, 3 2 5 2 7 9 3 12 C5H12। C5H12 की जब क्लोरीनेशन के साथ रिएक्शन करवाऊंगा तो क्या बनेगा, यहाँ पे क्लोरीन जुड़ जाएगा, यहाँ पे क्लोरीन जुड़ जाएगा, एक आइसोमर ये, और इसका आइसोमर क्या बना सकता हूँ 4 कार्बन का लेके ये बना सकता हूँ। क्या ये बना सकता हूँ 3 3 6 7 2 9 3 12, यस। इसके अलावा और कोई आइसोमर, यस, एक मैं आइसोमर ये भी बना सकता हूँ। इसके अलावा और कोई आइसोमर अपन नहीं बना सकते। 3 तरीके के आइसोमर ही बना सकते हैं, इसके अलावा और आइसोमर अपन नहीं बना सकते। इसके अंदर क्लोरीनेशन कहाँ कहाँ हो सकता है, देखिए पहले इसके अंदर देख लेते हैं। इसके अंदर हो सकता है यहाँ पे, इसके अंदर हो सकता है यहाँ पे, इसके अंदर हो सकता है यहाँ पे, इसके अंदर हो सकता है, 3 तो ये बन सकते हैं, इससे स्ट्रक्चरल बन सकते हैं। और इसके अंदर कितने बन सकते हैं, एक तो यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। ये 4 तरीके के आइसोमर्स अपन बना सकते हैं, या इससे। और इसके ऊपर कहाँ कर सकते हैं, एक ही जगह कर सकते हैं, यहाँ पे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन। देखिए इनके हाइड्रोजन को मैं निकाल देता हूँ जहां जहां क्लोरीनेशन आप करते हैं। बस एक ही आइसोमर बनेगा, ये है टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स। देखिए पूछा है इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर, ये जितने हैं तो स्ट्रक्चरल हैं, ये आपस में स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं। चेक कर लीजिए स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कौन कौन से हो सकते हैं, 6 तरीके के हो सकते हैं। चेन आइसोमर्स, पोजिशनल आइसोमर्स, मेटामेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म, टोटोमेरिज्म और फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, ये सारे के सारे हो सकते हैं। इनमें से चेन और आपको कौन से मिलेंगे, पोजिशनल अपने को यहाँ पे मिलेंगे। अब देखिए स्टीरियो आइसोमर जब भी मैं कैलकुलेट करूंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके अंदर कायरल सेंटर है या नहीं। अगर इसके अंदर मैं देखूं क्या इसके अंदर कोई कायरल सेंटर प्रेजेंट है इस मॉलिक्यूल के अंदर, नो, ये स्टीरियो आइसोमर नहीं देगा। अगर इस मॉलिक्यूल के अंदर देखूं क्या स्टीरियो सेंटर है, यस, ये, इसका मतलब ये अपना एक
और आइसोमर देगा मिरर इमेज। क्या इसके अंदर स्टीरियो है? नहीं। क्या इसके अंदर है? यस। यहाँ पे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन एक ग्रुप, ये एक ग्रुप, मतलब स्टीरियो आइसोमर कौन देते हैं? जिनके अंदर कायरल सेंटर प्रेजेंट होता है। तो ये एक देगा, ये एक देगा। इस कार्बन की चारों वैलेंसी अलग है ना, CH3Cl एक H जुड़ा हुआ है, एक ये ग्रुप। इस कार्बन की चारों वैलेंसी अलग है, एक इथाइल जुड़ा, मिथाइल जुड़ा, ये और एक H। इसकी नो, ये नो, ये यस, ये देगा। ये क्या देगा? यहाँ पे हाइड्रोजन है तो ये कायरल सेंटर ही तो है, इनको मैं कायरल सेंटर लिख देता हूं, इसकी वजह से दे रहे हैं। इसका मैं आइसोमर, क्या ये भी आइसोमर देगा? नो। मतलब कहने का मतलब है एक तो ये हुआ, 2 3 4 5 6 एंड 7 8 9 एंड 10 और ये हो गए 11। टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स विल बी 11 इन गिवन कंपाउंड। जो आपने को फॉर्मूला दिया गया है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H12 जो दिया गया है, उसके अंदर 11 आइसोमर्स बन सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स कितने बन सकते हैं? 11। 11 आइसोमर्स में से कितनों को सेपरेट इट आउट बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन अपन कर सकते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और कितनों को कर सकते हैं? ओनली जो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं। स्टीरियो आइसोमर्स जो कि विच आर शोइंग द ऑप्टिकल आइसोमरिज्म कैन नॉट बी सेपरेटेड आउट बाय द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो देखिए टोटल इसका तो मुझे आ गया, टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स कितना आ गया? 11। समझ आता है? मैंने काउंट कर लिया है, 11 मुझे मिला है। स्टीरियो टोटल नंबर मिलने के बाद स्ट्रक्चरल मुझे कितने मिले? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो यहां पे मैं लिख देता हूं टोटल स्टीरियो आइसोमर 11, टोटल एट। आया बात समझे? टोटल स्टीरियो आइसोमर 11, टोटल स्ट्रक्चरल 8। इसके बाद देखिए कितनों को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से आइसोलेट कर सकते हैं? स्ट्रक्चरल को कर सकते हैं, और स्ट्रक्चरल कितने हैं? 8। एट को सेपरेट कर सकते हैं। अब मुझे कोई आपको ये पूछे कि इसके अंदर स्टीरियो आइसोमर कितने हैं, तो स्टीरियो क्या बोलेंगे? अगर कोई बाल की खाली पूछ ले, टोटल स्टीरियो आइसोमर 11 बता दिया, स्ट्रक्चरल आइसोमर 8 बता दिया, तो आप बोलेंगे स्टीरियो आइसोमर कितने हैं? 3 9 6। स्टीरियो आइसोमर मतलब ये कंपाउंड दोनों आपस में स्टीरियो आइसोमर है 2 और ये भी 2। टोटल स्टीरियो आइसोमर कितने हैं? 6। आए बात समझे? वो अलग बात है, ये 6 है टोटल, लेकिन 3 स्ट्रक्चरल का भी पार्ट है और स्टीरियो का भी पार्ट है। बात समझ आता है? तो ये अपने को पूरी इंफॉर्मेशन इस तरीके से पता होनी चाहिए। आए बात समझे? अब देखते हैं आगे के मेथड ऑफ प्रिपरेशन के अंदर। आगे के मेथड ऑफ प्रिपरेशन में सबसे पहले पढ़ेंगे एल्कीन से। ये करिए।